अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एबीसी एकेडमी। चैप्टर नंबर 9 वन અને वन्यजीव संसाधन। कल हमने इसके पहले की वीडियो में देखा जंगलों के बारे में, जंगल के प्रकार सीखे, निर्वनीकरण सीखा और जंगलों का विनाश हो रहा है उसको बचाने के उपाय सीखे। आज हम देखेंगे वन्य जीवों के बारे में, मतलब भारत के अंदर जो भी प्राणी हैं, पक्षी हैं, उन सब के बारे में सीखेंगे। तो आज का सवाल है, भारतना जंगलों में रहता प्राणियों वैविध्य जणावो। तो यहाँ पर हमको प्राणियों के बारे में बताना है जो हमारे भारत के जंगलों में रहते हैं। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व में पशु पक्षियों की 15 लाख जितनी प्रजातियां पाई जाती है। तेमाथी 81,251 જેટલી પ્રજાતિઓ ભારતમાં છે। पूरे विश्व में 15 लाख है, उसमें से 81,251 जितनी प्रजाति हमारे भारत में पाई जाती है। जैव विविधताની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન 12મું છે। जैव विविधताની દ્રષ્ટિએ मतलब क्या होगा, अलग अलग तरह जंगलों की जो पैदाश होती है या फिर प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते। तो जैव विविधता की दृष्टि से पूरे भारत में हमारा जैव विविधता की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान 12वां है। भारत में एशिया, यूरोप અને आफ्रिका आ ત્રણેય खंडना वन्यजीवों જોવા મળે છે। तो हमारे भारत के अंदर अलग अलग जगह के पशु पक्षी भी देखे जाते हैं। तो कौन कौन सी जगह के हैं हमारे भारत में? एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों खंड के वन्यजीव हमारे भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में ये तीनों खंड के मतलब एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों खंड के भारत में वन्यजीव पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है एशियाना गिबन। तो गिबन क्या है? गिबन एक वांदरे की प्रजाति है, मतलब बंदर की प्रजाति है। फोटो में आप देख सकते हो, ये बंदर जैसे दिखने वाली प्रजाति है जिसके नाम है गिबन। तो ये कहाँ के हैं? एशिया खंड के, जो हमारे भारत में भी देखे जाते हैं। दूसरा है एशियाना हाथी। ये भी एशिया खंड के हैं जो हमारे भारत में भी देखे जाते हैं, एशियाना हाथी। उसके बाद है अफ्रीकाना झरक। झरक ये एक वन्य जीव है जो कहाँ का है? अफ्रीका का है, लेकिन हमारे भारत में भी पाया जाता है। इसके बाद ये है अफ्रीकाना चिंकारा। चिंकारा देखो फोटो में देख सकते हो, ये हरण के जैसा दिखता है। तो ये हरण की एक प्रजाति है जिसको चिंकारा बोला जाता है, जो कहाँ का है? अफ्रीका खंड का है। ये भी हमारे भारत में पाया जाता है। आगे देखते हैं, ये है वरु। वरु कहाँ का है? ये यूरोपियन वरु जो भारत में जोवा मळे छे। ये मेन यूरोप का है, लेकिन हमारे भारत में भी पाया जाता है। तो ये सारे तीनों खंड के वन्य जीव थे जो हमारे भारत में देखे जाते हैं। आगे देखते हैं भारत ना प्राणियों। अभी तक हमने जो देखा वो तीनों अलग अलग खंड के थे, एशिया के प्राणी थे, अफ्रीका के प्राणी थे और यूरोप के प्राणी थे। अब देखते हैं जो सिर्फ हमारे भारत के प्राणी हैं। तो ये तुम देख सकते हो फोटो में, रीछ है, काला रंगनो रीछ, जैसा कि इसका दिख रहा है तुमको, काले रंग का ही है। तो इसके हुलिये पे से इसका नाम है काला रंगनो रीछ। ये काला रंगनो रीछ हमारे भारत का ही है, भारत के जंगलों में पाया जाता है। आगे ये है एक शिंगी गेंडो। तो ये इसके देखाव पे से ही इसका नाम है, तुम देख सकते हो इसके माथे पे एक शिंग है, इसके वजह से इसको बोला जाता है एक शिंगी गेंडो, जो हमारे भारत के जंगलों में असम राज्य में देखा जाता है। ज़्यादातर ये असम राज्य का वन्य जीव है एक शिंगी गेंडो। आगे देखते हैं हरण। ये भी हमारे भारत में के जंगलों में पाया जाता है। ये है घुड़खर। घुड़खर ये तुमको घोड़े जैसा दिखेगा, लेकिन घोड़ा नहीं है, बोला जाता है घुड़खर। ये भी हमारे भारत के जंगलों में पाया जाता है और भारत का ही वन्य जीव है ये। आगे है अनेक जातना सांप। बहुत सारे तरीके के सांप हमारे भारत में पाए जाते हैं। आगे ये है हिम दिपड़ा। तुमको दिपड़ा तो दिख रहा होगा और ये आसपास तुमको फोटो में बर्फ भी दिख रही है। तो ये इसको बोला जाता है हिम दिपड़ा। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। मतलब ये दिपड़ा बर्फ में रहता है, इसलिए इसको हिम दिपड़ा बोला जाता है।
फिर ये दूसरे फोटो में तुमको दिख रहा होगा, ये है लाल पांडा। ये जो दोनों है पिक्चर में तुमको दिख रहा है, ये हिमदीपड़ा और ये लाल पांडा, ये दोनों हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय में भी लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये दोनों प्राणी पाए जाते हैं। हिमालय में लगभग 3000 મીટરની ઊંચાઈએ હિમદીપડા અને લાલ પાંડા જોવા મળે છે। નેક્સ્ટ है, દુનિયામાં માત્ર ભારતમાં જ વાઘ અને સિંહ તેમના કુદરતી આવાસમાં રહે છે। पूरी दुनिया में से सिर्फ भारत के अंदर ही वाघ और सिंह उनके कुदरती आवास में रहते। कुदरती आवास मतलब यहाँ पर होगा जंगलों। तो दूसरी जगह पर क्या होता है, भारत के अलावा वहाँ पर वाघ को और सिंह को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, लेकिन हमारे भारत में सिर्फ वाघ और सिंह उनके कुदरती आवास में से घूमते रहते, मतलब जंगलों में घूमते रहते। सवाल नंबर 5, लुप्त थता वन्य जीव विषे नोंध लखो। तो सबसे पहले सवाल को हम समझेंगे कि लुप्त तथा वन्य जीव किसे बोलेंगे। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। जे प्राणी जाति मृत्युना आरे होय ए प्राणी जाति ने लुप्त तथा वन्य जीव कहवाय। तो इसकी व्याख्या क्या है, जो प्राणी की जाति मृत्यु ना आरे होए, मतलब जो प्राणी जाति मरने वाली हो, मरने की कगार, प्राणी जाति ने लुप्त तथा वन्य जीव कहवाए। आसान व्याख्या इसकी, जो प्राणी की जाति मरने वाली हो उस प्राणी जाति को बोलेंगे लुप्त तथा वन्य जीव। लुप्त का मतलब एक तरह से होगा खत्म हो जाना, तो उसको बोलेंगे हम लुप्त तथा वन्य जीवो। आगे देखते हैं। गत सदीनी शुरुआत में वाघ समग्र भारत में जोवा मळता हता। गत सदी मतलब क्या होगा, पिछली सदी, जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है, गत सदी मतलब क्या हो जाएगा, 20वीं सदी। तो गत सदी की शुरुआत में वाघ समग्र भारत में जोवा मळता हता। गई सदी में वाघ पूरे भारत में देखने मिलते थे। आजे वाघ मात्र मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल અને हिमालयના जंगलों જોવા મળે છે। तो जो वाघ की प्रजाति है वो भी हमारे भारत में से खत्म होती जा रही है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वाघ की प्रजाति क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, मतलब खत्म होते जा रहे हैं। पहले दूसरे पॉइंट में क्या था कि वाघ गत सदी की शुरुआत में वाघ समग्र भारत में जोवा मळता, मतलब पूरे भारत में देखने मिलते थे, लेकिन अब सिर्फ कहाँ देखने मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के जंगल में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वाघ लुप्त होते जा रहे हैं, उनका विनाश होता जा रहा है। आगे, आजे गुजरात मांथी वाघ संपूर्णपणे આજે गुजरातમાંથી वाघ संपूर्णपणे नष्ट થઈ ચૂક્યા છે। ये पॉइंट 1 मार्क्स में तुमको पूछाता है। આજે गुजरातમાંથી वाघ संपूर्णपणे नष्ट થઈ ચૂક્યા છે। ये पॉइंट 1 मार्क्स में तुमको पूछाता है, एमसीक्यू में, खाली जगह में, खरे खोटे में भी पूछाता है। याद रखना है, गुजरात मांथी वाघ संपूर्णपणे नष्ट થઈ ચૂક્યા છે, मतलब गुजरात में हमको कहीं भी वाघ देखने मिलता नहीं है। गुजरात के जंगलों में वाघ बिल्कुल नष्ट हो चुका है। आगे, આજે ભારતના જંગલોમાંથી ચિત્તો સંપૂર્ણપણે લુપ્ત થઈ ચૂક્યો છે और पूरे भारत में से चित्ता लुप्त हो गया है, मतलब चित्ता कहीं भी देखने नहीं मिलता। ये जो पहला पॉइंट है और ये जो दूसरा पॉइंट है, ये दोनों 1-1 मार्क्स में पूछाते हैं और कंफ्यूज नहीं होना है। गुजरात की बात करें तो क्या आएगा, वाघ नष्ट हो चुका है, और पूरे भारत की बात करें तो कौन सा प्राणी लुप्त हो गया है, चित्तो। आगे अब देखते हैं हम पक्षियों जो भारत मांथी लुप्त थवानी तैयारी में छे। अभी तक हमने देखा प्राणियों के बारे में, अब हम देखते हैं थोड़ा पक्षियों के बारे में कि कौन से पक्षी भारत में से लुप्त होने वाले, मतलब खत्म होने वाले। तो ये पहले चित्र में तुम देख सकते हो, ये है गीध। जो गीध की प्रजाति है वो भी पूरी लुप्त होने वाली है हमारे भारत में से। फिर दूसरे फोटो में देखो, गुलाबी डोकवाड़ी बतख। गुलाबी डोकवाड़ी बतख ये भी भारत में से लुप्त होती जा रही है। इसके देखाव पे से, मतलब डोकवाड़ी मतलब इसकी गर्दन जो होती है वो गुलाबी रंग की होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गुलाबी डोकवाड़ी बतख। आगे ये फोटो में देखो कौन सा पक्षी है, सारस। सारस भी हमारे भारत में से लुप्त होता जा रहा है। फिर ये घुवड़,
ये भी हमारे भारत में से लुप्त होता जा रहा है। आगे, ગુજરાતમાં નર્મદા, તાપી, મહી અને સાબરમતી નદીઓમાં જળ બિલાડી लगभग लुप्त થઈ रही है। तो ये जो फोटो दिख रहा है तुमको तीसरा, ये है जड़ बिलाड़ी का। तो जो जड़ बिलाड़ी है वो भी हमारे भारत की जो नदियां हैं उसमें से लुप्त होती जा रही है, मतलब खत्म होती जा रही है। कौन कौन सी नदी में पाई जाती थी पहले? नर्मदा, तापी, मही और साबरमती, लेकिन अब देखी जाती नहीं है, इसकी प्रजाति भी लुप्त हो चुकी है। सवाल नंबर 6, लुप्त थता वन्य जीवोना विनाशना कारणों जणावो। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि कौन से पशु पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन अब देखना है कि इनका विनाश क्यों हो रहा है, ये सब पशु पक्षी लुप्त क्यों हो रहे हैं, ये सब वन्य जीव का विनाश क्यों हो रहा है, उसका हमको कारण बताना है। तो देखते हैं आगे। વન્યજીવોની સંખ્યામાં મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડો થયો છે। तो ये शुरुआत है कि वन्यजीवों की संख्या में बहुत ज़्यादा घटाड़ा होता जा रहा है। क्यों करते? तो पहला कारण ये है कि शिकारियों वाड़, चामड़ा, हाड़का, शिंगड़ा, नख वगैरह मेળવવા प्राणियों शिकार करे छे। तो शिकारी जानवरों का शिकार क्यों करते हैं? तो अपनी लालच के लिए, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जानवरों में से, वन्य जीवों में से। तो शिकारी क्या लेने के लिए वन्य जीवों का शिकार करते हैं? तो उनके बाल लेने के लिए, उनके चमड़े लेने के लिए, उनके वन्य जीवों बहुत सी चीज़ें उसकी बनती है, तो उस वजह से शिकारी उनका शिकार करते हैं। चमड़ा है तो चमड़े से तो बहुत कुछ बनता है, बेल्ट है, पगरखा है, चप्पल बन जाती है, जैकेट बनते हैं। तो इस वजह से शिकारी जानवरों का शिकार करते हैं। शिकार कर रहे तो जाहिर सी बात है कि वन्य जीव खत्म होते जाएंगे। हाड़का है, उनके जो हड्डियाँ होती है उनसे भी बहुत सी चीज़ें बनती है। उनके वन्य जीवों के शिंगड़े हैं, नख है, ये सब लेने के लिए प्राणियों का वो लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो इस वजह से वन्य जीव लुप्त होते जा रहे हैं। आगे, जेथी घણા वन्यजीवो लुप्त थवा लाग्या छे। खेती माटे વધુ જમીનની લાલસા, લાલસા मतलब क्या होगा? लालच। इमारतों અને બળતણ માટે લાકડા મેળવવા વગેરેને કારણે જંગલો નષ્ટ થતા વન્યજીવોને રહેવા માટે જગ્યા રહી નથી। तो एक और कारण क्या है वन्यजीवों के लुप्त होने का? तो इंसान को क्या चाहिए? ज़्यादा ज़मीन चाहिए। किस चीज़ के लिए? खेती करने के लिए। तो ज़्यादा ज़मीन लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं? जंगल काट देते, पूरे वृक्ष काट देंगे, जंगलों के पूरी ज़मीन साफ कर देते। तब जंगल में तो वन्य जीव रहते हैं, तो उनके लिए वो झाड़ वाड़ सब काट देंगे, तो जंगली प्राणी वहाँ पर रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। तो खेती माटे वधु जमीननी लालसा। फिर इमारत का पॉइंट यहाँ क्यों दिया है? क्योंकि इमारत बनाने के लिए लकड़ा चाहिए होता है। तो लकड़ा हमको कहाँ से मिलेगा? जंगलों में से मिलेगा। तो इमारत बनाने के लिए लकड़े की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो लोग वृक्ष काट देते, जंगल काट देते हैं। तो इस वजह से वन्य जीवों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। आगे है बर्तन माटे लाकड़ा। बर्तन का मतलब सभी को पता है, ईंधन होता है। खाना बनाने के लिए भी बर्तन का लकड़ा काम आता है, लकड़े जलाकर वो लोग खाना बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं? जंगलों का नष्ट कर देते हैं। जंगल का नष्ट होने के कारण से वन्य जीवों को उनके रहने की जगह नहीं मिलती और वो लोग इधर उधर भटकते और उनकी मृत्यु हो जाती। तो ये भी एक कारण है कि वन्य जीव लुप्त होते जा रहे हैं, उनका विनाश होते जा रहा है। आगे है जंगलों लागती आगने कारणे पण केटला प्राणियों मृत्यु पामे छे। तो जंगलों में ऐसा नहीं कि कोई इंसान आग लगाता है, वो कुदरती रीत से भी आग लग जाती है। जैसे कि अभी गए साल ही आपने देखा होगा अमेज़न जंगल है, एक बहुत बड़ा जंगल है पूरे विश्व का, तो वहाँ पर भी अपने आप आग लग गई थी। तो आग लगने से बहुत सारे जंगल का तो नाश हुआ ही, उस जंगल के अंदर वन्य जीव भी रहते, तो वो वन्य जीव भी बहुत सारे मर गए थे, उनका विनाश हो गया था। तो जंगलों में लागती आगने कारणे पण केटला प्राणियों मृत्यु पामे छे। प्राणियों कुदरती રહેઠાણ नष्ट थता तेओ मानव वस्ती में आवी जाए छे। तो प्राणियों का कुदरती रहठान मतलब जंगल का नाश हो जाएगा, तो वो लोग खाना पानी लेने के लिए कहाँ जाते हैं? मानव वस्ती में, मतलब जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पर आ जाते हैं।
માનવીઓ સાથે થતી અથડામણને કારણે તેઓ મૃત્યુ પામે છે। अब हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई जंगली प्राणी आ गया तो हम उसको घर में बुलाकर बिठाएंगे तो नहीं, तो हम एक तरह से हमारा डरना भी बनता है। तो हम क्या करते, डर कर उनको ही मारने लग जाते या उनको मार डालते, पूरा शिकार कर देते। तो इस वजह से जो मानवी के साथ અથડામણ होती है उस वजह से भी वन्य जीव क्या हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, उनका विनाश हो रहा है, वन्य जीव लुप्त होते जा रहे हैं।